फाइनली इतने टाइम बाद 1.5-2 घंटे बाद आई है इसकी बारी। आइए जल्दी से, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या बोला डॉक्टर ने? तो आ जाएगा हमारा छोटा बेबी। कई भी डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं तुम साइन करो कि कल के दिन बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी ना प्रिया इतना ज़्यादा खुश हो रही है, मतलब पता नहीं किस बात की खुशी हो रही है उसको। तैयार हो रखी है, मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी, खुशी के चेकअप के लिए जा रहे हैं। और खुश पता नहीं क्यों हो रही है इतनी, खिली जा रही है, खुद ही खुद खुश हो जा रही है। सुबह शाम कह रहा हूँ, सुबह से उछली कूद करी जा रही है। बोल दिया ना, पतली हो गई है बस। क्या बोला मम्मी, मेरे पुराने कपड़े भी फिट आ रहे हैं। कल किसने बोला पतली हो रही है? वहाँ जांजिया को लेके गए थे ना, मॉल भी बोला था ना। अच्छा, 2-3 ने बोला, जितने भी मिले सब कहते बोले वीडियो में आप मोटे लगते हो पर रियल में देखने में आप मेरे मोटे भाई बोला नहीं मेरे। प्रिया दीदी कहाँ है? मैं बोली वो देख आ रहे हैं। बोले अरे दीदी इतनी पतले हो गए। मेरे इसके पास गई, इसको भी बोलने लगा। मेरे को कोई कह रहा है आप दवाई तो नहीं खाते हो पतले होने वाली, वहाँ पे वो जो हाँ, बोलना सीरियड चल रहे हैं मेरे। मैंने बोला नहीं, तो फिर इतने पतले कैसे हो गए एकदम से? मैंने कहा जिम जाती हूँ मैं। मेहनत, डेडिकेशन, डाइट, डिसिप्लिन। जिम में देखते हो कितनी मेहनत करते, सिर्फ इनको पता है। सही बात है। घर में देख लिया, मम्मी बोली देखो जिम में इतनी मेहनत करते, घर में देखो, घर ही तुम्हारा जिम है, घर में करो इतनी मेहनत। हाँ, घर में जिम है, घर करते तो घर में जिम होता, घर करते नहीं फिर जिम क्या चीज का। आटा गूनो अच्छे से है ना, जिम हो गया। तो कौन गूंथता है फिर आटा? और कपड़े धो ऐसे ऐसे करके जिम हो गया। ये कौन धोता है कपड़े? ऐसे साफ करो, बता रही हूँ। घर में दीवार जिम दीवार को किस साफ होती है? दीवार होते हैं, अरे मम्मी की पच्चीस बात नहीं टाइम सुनते, टाइम। मम्मी की बातें ऐसी होती है, ऐसे दीवार साफ करो, बोला हाथ में जोर लगाओ बाइसेप बनेगा। हाथ में जोर अच्छा। लगाओ, और ऐसे ऐसे आटा कमेंट करना होता है कि नहीं होता। घर में काम करने से भी लोग पतले होते हैं, घर भी सफाई हो जाए, डबल काम हो जाता है, पैसे बच जाता है और क्या बोलते हैं कि घर सफाई हो जाती है, अपनी सेहत बच जाती है। तीन काम होता है गैस। अगर ऐसा हुआ होता ना आज तक तो मेरी मम्मी ना बहुत ज्यादा स्लिम होती, अगर एकदम फिगर मेंटेन होती। अगर मैं ऐसा पहले गैस में पतली थी, जब से बीमार थी हुई। इसका मतलब पता क्या है, पहले मैं 30 किलो की थी। ट्रिपल एक्सएल थी। आजकल तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती है। ड्राइवर रख रखा है नया बंदा है। 2 ड्राइवर है, 2 ड्राइवर रख रखे हैं। ये सही बात है, मेरे को भी बहुत सारे काम होते हैं। बेला थोड़ी मैं एंकर इसकी ड्राइविंग करनी मोटी तो लग रही ना? नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। और ये हमारे ठाकुर कलेक्शन का नहीं है। नहीं है, ये मेरी पहले पुरानी वाली ड्रेस है, जिसको एक ही बार मैं शिमला पहन के गई थी, उसके बाद मैंने कभी पहना ही नहीं। उसके बाद आया ही नहीं फिट। बोल पहना नहीं क्या होता है? आया नहीं क्या? उसके बाद फिट नहीं है कोई। शिमला ही ले गए। शिमला जाके पतली होती है। हाँ, चलो खुशी को पूछो शिमला जाके पतले होते नहीं होते? होते कुछ। शिमला जाके तो मोटी होगी। शादी होगी ना, तीनों जाएंगे फिर। तुमने मेरा हनीमून बिगाड़ा था, मैं उनका बिगाड़ूंगा। हर्षी को देखो, हर्षी को कल वहाँ ट्रैम्पोलिन उसमें ऐसे कूद रही थी ना, अभी भी वैसे कूद रही है। हर्षी चलना, ओ मेरा बाबा, ओ मेरा बाबा। तो वैसे चलो हम लोग भी निकल गए हैं अभी खुशी का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि जो है अल्ट्रासाउंड हमने करवाना है ना, वो कलरफुल स्कैन होगा। क्योंकि जो जहाँ पे हम कल गए थे डॉक्टर के पास, उनके पास कलरफुल नहीं था, ब्लैक एंड वाइट था। तो जो ऑल का है ना, वो जो गले में नाल घूमी हुई है, वो उसी में ही पता लगेगा, ब्लैक एंड वाइट में नहीं पता लगेगा। तो अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं। निशा तो सो भी गई है, और आज हमारे साथ जा रहे हैं टकलू मास्टर। चलो पिछले बार की जैसे हम लोग पहुँच गए हैं, और इस बार हम लोग आएंगे खुशखबरी लेके। या ऑल निकल गई है, या तो बस ऑपरेशन करना भी पड़ेगा, तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। आर यू रेडी? हर सिचुएशन के लिए रेडी? क्या हो रहा है तुझे? जैसी भी सिचुएशन होगी हैंडल कर लेंगे। बैठे बैठे ना इतना ज़्यादा बोर हो गया, नींद आने लगी है। हॉस्पिटल में सबसे मतलब बोरिंग टाइम यही होता है, निकलता भी नहीं है। 1 घंटा बोला, 1.5 घंटा होता है, बैठे हैं बस नींद आ रही है। हर्षी ना मेरा वो मिरर लेके घूमी जा रही है। अब क्या है ये? क्या है ये? मियाऊ, किसका मियाऊ? मम्मी वहाँ बैठे हैं। लिपस्टिक लगानी, देखो उसको पता है। ये क्या लगा रही हो? चलो फाइनली इतने टाइम बाद 1.5-2 घंटे बाद आई है इसकी बारी। चल सभी को गुस्सा आता है हॉस्पिटल में वेट करना ना, हाय हाय। और स्कैन करवाने के लिए भी इतना वेट करना पड़ता है। आप आ सकते हो? नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं यहीं पे हूँ, जाती हूँ। नहीं आने देते हैं। हर्षी भी रो रही है। तो अभी खुशी चली गई है अंदर स्कैन करवाने के लिए। आई होप सब ठीक हो, भगवान सब ठीक कर दे। चलो जैसा भी है, बाकी सिचुएशन जैसी आएगी वैसा करेंगे। पर पहले तो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जो नाल थी ना बच्चे की घूमी हुई थी, वो उसने निकाल दी हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ना 100% चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी।
अगर एक भी फंदा मतलब रह गया होगा तो फिर तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं हर्षी के लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1:30 बज गया, उसको भूख लगी है। घर से भी कुछ भी नहीं लेके आए थे, हमने सोचा जल्दी हो जाएगा और पिछली बार से ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी इस बार। अब देख रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे, तो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कैंटीन भी नहीं है। निशा को भी भूख लगी है, हर्षी को तो लगेगी ना। तो अभी सोच रहे हैं कुछ मिल जाए, बिस्किट वगैरह मिल जाए तो लेके जाते हैं उसके लिए। क्या निकाल दी, चूहा निकाल दिया? आजा आजा, दे चीजी लाई तेरे लिए, चीजी जूसू। हाँ आजा, जूसू पिएगा, आजा जूसू पिएगा। हाँ चाची आ गई बाबू, चाची आ गई। नहीं निकला है, वही है, नहीं निकला, नहीं निकला है, डबल ले रही है, ऑपरेशन नहीं होगा बोला। बच्चा इतना वजन भारी हो गया है, अब कब तक वेट करोगे? बच्चे का वजन ज़्यादा है। बस अब डॉक्टर के पास जाते, जो डॉक्टर बोलता है वही करेंगे। वो नहीं निकलता है ना, नहीं निकलता है। एक बार जब हो गया ना, बहुत कम चांस होता है, 100 में से 1-2% होता है जिसका निकल जाता है। 3 किलो से ऊपर। कोई बात नहीं, इतना वो भी होता है ना, टाइम पूरा हो गया तो अब जैसा बोलेंगे डॉक्टर ऐसा कर ले। तो चलो, डॉक्टर तो आने वाली है शाम को 5 बजे और हम लोग आ गए अभी अपना लंच करने के लिए। बफे सिस्टम यहाँ पे, एक्सप्रेस वेजिटेरियन, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है खाना यहाँ पे। और दोपहर के टाइम पे तो ज़्यादा लंच करने के लिए सारी वैरायटियाँ होती है, सही रहता है। चलो आज जल्दी, बारिश भी होने लग गई। यहाँ जो जो पसंद है ना, खुद ही पसकी के खाना है, खुद ही थाल पकड़नी है, डाड़ू बुड़ने डालना है, पता फटाफट डालना है खाना। और चाहे एक प्लेट से पेट नहीं भरे तो दोबारा भी ले सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे आ गया हमारा खाना। कैसा है? पहले नाक से ऐसा करा, फिर ऐसे हाथ। अच्छा नहीं है? अरे रोटी वाले आके चला भी गया, कब आया था? मुझे तो पता ही नहीं लगा। नहीं पराठा नहीं, रोटी। भैया आगे एक और बस। ये हर्षी देना कैसे खुश हो रही है पानी में जाने के लिए। वो देना, वो कल से और गया इसका ये उछलने। चिच्ची हो गई, गिल्ली हो गई है भगवान। क्योंकि सुबह इतना मौसम खुला हुआ था, लग नहीं रहा था बारिश हो गया, अभी बारिश हो गई, पूरा मौसम ठंडा हो गया। हमने भी खाना खा लिया है, अब जाते हैं डॉक्टर के पास, जिनको रिपोर्ट दिखानी है उसके बाद ही वो बताएंगी कि ऑपरेशन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है, जो भी होना है। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। मतलब पहले तो सिर्फ मैं ही आने वाली थी, खुशी लोग नहीं आने वाले थे, खुशी को वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाना था। और डॉक्टर आने वाली होती है 6:30 बजे, तो 5 बजे हम लोगों ने स्टोरी लगाई थी कि हम लाइव आने वाले हैं, तो उसके मुताबिक लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया है। तो फटाफट से हम लाइव आ जाते हैं। यहाँ देखो सारा सेटअप हो चुका है, ये लाइव का ये है। और दूसरा फ़ोन टिक नहीं रहा है, दो स्टैंड नहीं है ना। और हमने क्या बोलते हैं ठाकुर प्रीमियम कलेक्शन में और फेसबुक में दोनों में लाइव आना है, तो उसकी वजह से। तो और ये कोट सेट मैंने पहना है। बाकी आपको सारी डिटेल आप हमारी लाइव में मिल जाएगी, आप लोग देख लेना वहाँ पे। और डेनिम का कोट सेट है, बहुत प्यारा है, देख लेना, वहाँ पे बोल रही है। और लाइव आने वाले हैं, और ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, 2 दिन बाद आएगा, तो हाँ। लाइव में देख लेना। 3 पीस में उनको इतनी बढ़िया चीज़ मिलने वाली है, देखो ऐसे 3 पीस है। खिलाने नहीं दे रही है, निशा को खिला दी। ओ भारी नहीं हर्षी, गलत बात। बाबू बुआ को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। मेरा बाबा सॉरी। तो गाइस हमारी भी लाइव अभी खत्म हो गई है, तो सारे आपको दिख गए होंगे जो भी हमारे आर्टिकल थे राखी के स्पेशल के। तो वो अभी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, सेव हो गई होगी लाइव, और फेसबुक में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी सेव हो गई होगी। इंस्टा में ठाकुर प्रीमियम कलेक्शन में। तो खुशी चली गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मैं लाइव थी, मम्मी, खुशी और सागर भैया तीनों चले गए थे, क्योंकि मेरे को लाइव में ना 1.5 घंटा लग गया था। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और आज मेरी जिम की छुट्टी भी हो गई है, ढड़ू को मैंने बोल दिया आप चले जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती फिर मेरी भी छुट्टी जाती है, उनकी भी छुट्टी जाती है। हाँ मम्मा। तो अब वो लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में, कॉल आया था उनको, बोल रही घर आके बताती हूँ। तो पता नहीं क्या बोला होगा डॉक्टर ने। जिम वाले कितना सोचते हैं हमारे लिए, बताओ। लिफ्ट में भी इन्होंने मच्छरदानी लगा रखी है। मच्छरदानी कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ऑल आउट। चल भी रहा है कि नहीं? देखना मच्छर भी घूम रहा है इधर उधर। चल रहा है कितना सोचते हैं यार, बताओ। इतने बढ़िया जिम वाले कहीं मिलेंगे। और प्रिया हमारे साथ वर्कआउट करने नहीं आई है, बेचारी थक गई थी, इसलिए अकेला आया हूँ मैं अमित के साथ। चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट, ट्राइसेप तो हमारा लग चुका है।
ये मिर्च ज़्यादा नहीं है ज़रा, कम है। तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ट्राइसेप के लिए। डेफिनेशन चेक कर। आइए जल्दी से, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या बोला डॉक्टर ने? पहले खांस लूं। कल एडमिट करो बोला। क्या कलर मटर कल एडमिट करो बोला। हाँ हैं कल एडमिट करो बोला। परसों सुबह ही बोला, उसी दिन बोला वो हो जाएगा। परसों परसों ही और करेंगे। परसों का ऑपरेशन कब होगा? बोलो परसों। फिर मैं बोली परसों ही करेंगे, फिर 11 बजे। परसों पापा परसों आ जाएगा हमारा छोटा बेबी। परसों बोला ऑपरेशन ही होगा बोला। हाँ रिस्क उठाना है, उठा लेंगे, फिर वही दर्द लगेगा, फिर वही होएगा, फिर बाद में ऑपरेशन होएगा। कैसे मतलब? नाल खींचेगी तो बच्चा सांस वही कह रही हूँ ना, कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं। सब यही बोलते हैं अब तुमने अपने रिस्क में करा लेने तो करा लो। यही बोला ना उसने भी। तो तभी तो नहीं खा रही। दूसरा वाला दे दो। तो वैसे तो अगर सियाना डॉक्टर हो तो निकाल सकता है वही तो निकालने के लिए सब कर सकते हैं। उनने यही बोलते तुम साइन करो कल के दिन की डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे को कुछ हुआ और बच्चे के लिए रिस्क होता है, वो बोलते हैं कि तुम वो करो। कई भी डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं तुम साइन करो कि कल के दिन बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फर्स्ट दिन ही डॉक्टर ने ये बोल दिया था, आज भी यही बोला ना, यही बोलते हैं। सिचुएशन ही ऐसी आ गई है। रात के 11 बजे जिम से कौन आता है वापस? जिम गए थे, कहीं और गए थे? तुझे क्या लगता है कहीं और ही गए होगे। ओए जा, क्या हो गया? मैं एक नहीं सो भी गई थी। अच्छी बात है। जिम क्यों नहीं गई तू? थक गई थी ना? हाँ लाइव आई थी, फिर हॉस्पिटल गई थी सुबह से। और लाइव आई, अकेली लाइव आई थी? सर दर्द हो रहा था। ये सब छोड़ो, परसों की तैयारी करो। क्या? बेबी आने वाला है हमारे यहाँ। परसों? मुँह दे रही हूँ। है? सच बोल रही हूँ मैं। सच कह रही है? मैं कैसे डॉक्टर ने साइन किया, कहीं दिखा दिखा। जब जाएंगे ना सब सुबह देख लेना। मैं कैसे मान लूँ? हलवा है जिसकी एकदम से बच्चा आने वाला है। अब 9 महीने हो गए, अब तो आएगा ही। टाइम भी पूरा हो गया है, अब नहीं आएगा क्या? डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं होगा? बस ये एक चीज़ सही नहीं लग रही कि क्या यार, घर में 2 बहुएं, दोनों ऑपरेशन ही ऑपरेशन वाले। ये सिस्टम ना बड़ा बेकार हो गया है। पहले ज़माने का सही होता था। पहले ज़माने में चले जाए फिर। मतलब जब ज़्यादा सुविधा आ जाती है ना, जब ज़्यादा ये तो इमरजेंसी है, चलो ऐसी सिचुएशन में तो करना भी क्या चाहिए, ही करेंगे। अब जैसे मेरी सिचुएशन थी, मैंने तो इतना दर्द भी सहा था 3 दिन तक। जब जिया के टाइम पे ना 3 दिन तक एडमिट रही थी, फिर चौथे दिन फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं इनको बोली थी मुझे ले जाओ इस हॉस्पिटल से। याद है आपको? हर्षी के टाइम पे कुछ नहीं पता लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। हर्षी के टाइम पे सही था। वो प्रेगनेंसी तेरे को अच्छी लगी ना हर्षी के टाइम? हर्षी के टाइम पे तो फुल एंजॉय किया मैंने अपनी प्रेगनेंसी। उस टाइम पे प्रेगनेंसी का असली मतलब पता चला। अरे मूड स्विंग्स किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। उससे पहले कुछ पता था नहीं ना। हर्षी के टाइम पे बहुत परेशान किया ना मैंने आपको। चलो वो तो छोड़, मतलब परसों पक्का हाँ, हो गया? ऑपरेशन ही होगा तो डॉक्टर ने बोला है। तो कौन मतलब, से उसमें होना है, क्या होना है? क्या कौन से इसमें क्या? हॉस्पिटल में? वही, और क्योंकि वो डॉक्टर ऐसे हैं। और क्या बोलते हैं, रूम्स वगैरह? हाँ सब चीज़ पता लग गया। है? हाँ सारे रूम सब बढ़िया है। वो तो कह रही है सुबह आओ तुम, दोपहर में बच्चा हाथ में। मतलब पहला अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ना। हमें इतनी जल्दी नहीं है, तसल्ली से उनको करना, अच्छे से देख के। हम भी जाएंगे ना, हम बात करेंगे। बाकी मम्मी अब बात करके आए हैं अपने हिसाब से। मैं अपनी तरीके से मतलब जो चीज़ मेरे में हुई है बेस्ट, कि कौन से टाँके लगने हैं, क्या टाँके लगने हैं, कल के दिन जब सेकंड प्रेगनेंसी हो तो दिक्कत ना आए। अब मेरे टाइम पे उतना पता नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी किसी का ऑपरेशन ही नहीं हुआ। फर्स्ट मैं ही थी पूरे खानदान में जो ऑपरेशन हुआ, क्या मेरे मायके से क्या मेरे ससुराल से। फर्स्ट मैं ही थी, तो मेरे ना उस टाइम पे टाँके लगे थे काटने वाले। तो वो टाँके फिर ऐसे हो गया था कि दूर दूर, हाँ दूर दूर लग गए थे वो टाँके। फिर सेकंड टाइम पे हमने अच्छे वाले टाँके लगवाए, जो कि वो सिर्फ प्राइवेट में ही लगते हैं। तो वो होता है कि खुद ही, हाँ खुद ही गल जाते हैं। 100 में से
कितना ही होएगा, 90 लोग मतलब 90% लोगों का सब सही होता है। अब जिसको दिक्कत आनी है, इन्फेक्शन होनी है टाँकों से, खाने पीने का भी परहेज होता है, काफ़ी परहेज होता है, और उन लोगों को दिक्कत आती होगी। बाकी पक गए टाँके या कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गई, उनको आता होगा। मुझे तो नहीं आई, सेकंड उसमें सही है, और दर्द भी अभी तक नहीं होता है। अब मेरे को कितना 2 साल पूरा हो जाएगा हर्षी को, तो टाँके भी मेरे ठीक है, कोई दर्द भी नहीं होता है। जबकि मैं जिम भी जाती हूँ, तो सुबह जाना है हमें, खाली पेट बुलाया है उसको, सुबह जाना है, फिर दोपहर के बाद ही होगा ऑपरेशन। मेरे को अब पता लगेगा जो बाहर बंदे वेट करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है वो वाली फीलिंग अब मुझे आएगी। चलो भगवान करे जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छे से हो जाए, हमारा सबसे बड़ा काम हो जाए ये। उसके बाद आराम से दिल को तसल्ली मिल जाएगी, ठंडक पड़ जाएगी दिल को।